नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों का सार एक ही वीडियो में। भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। ये वो संवाद है जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से समस्त मानव जाति को धर्म, कर्म और आत्मा का ज्ञान दिया। तो चलिए अध्याय दर अध्याय जानते हैं गीता का सार। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र में युद्ध से पहले अर्जुन अपने संबंधियों को देखकर भावुक हो जाता है और युद्ध करने से पीछे हट जाता है। यह अध्याय दिखाता है कि कैसे मोह और भ्रम मनुष्य को उसके धर्म से दूर कर देते हैं। अध्याय 2, सांख्य योग। श्री कृष्ण आत्मा की अमरता का ज्ञान देते हैं। वो बताते हैं कि आत्मा न पैदा होती है न मरती है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही इस अध्याय का मूल संदेश है। अध्याय 3, कर्म योग। कृष्ण कहते हैं, कर्म करना हमारा धर्म है, कर्तव्य पालन में ही मोक्ष है, निष्काम कर्म ही सच्चा योग है। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवान बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं अवतार लेता हूँ। ज्ञान और भक्ति से कर्म बंधन से मुक्ति पाई जा सकती है। अध्याय 5, कर्म संन्यास। योग संन्यास और कर्म योग दोनों मोक्ष के मार्ग हैं, लेकिन निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। सच्चा योगी वही है जो फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करता है। अध्याय 6, ध्यान योग। मन को वश में करके आत्मा का ध्यान करने वाला योगी ही श्रेष्ठ होता है। ध्यान में स्थिर मन आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट करते हैं। संपूर्ण सृष्टि मुझसे ही उत्पन्न है, यह ज्ञान ही सर्वोच्च विज्ञान है। अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग। कृष्ण बताते हैं मृत्यु के समय परम ब्रह्म का स्मरण करने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। ओम का जाप, ध्यान और भक्ति यह मोक्ष का मार्ग है। अध्याय 9, राज विद्या राजगुह्य योग। अध्याय गीता का हृदय है। कृष्ण कहते हैं मैं सब में हूं और सब मुझ में है। सच्ची भक्ति से मैं सरलता से प्राप्त होता हूँ। अध्याय 10, विभूति योग। कृष्ण बताते हैं कि उनकी दिव्य विभूतियां क्या क्या है। वो श्रेष्ठतम में श्रेष्ठ है। बुद्धि, शक्ति, संगीत, ज्ञान सब में उनका अंश है। अध्याय 11, विश्वरूप दर्शन योग। कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिसे देख अर्जुन अचंभित और भयभीत हो जाता है। यह अध्याय हमें ईश्वर की अपरंपार महिमा का बोध कराता है। अध्याय 12, भक्ति योग। कृष्ण कहते हैं जो प्रेम और श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है वो मुझे प्रिय है। भक्ति ही परम योग है। अध्याय 13, क्षेत्र क्षेत्र योग। क्षेत्र और आत्मा क्षेत्र का ज्ञान दिया जाता है। वास्तविक ज्ञान आत्मा को जानना है, शरीर तो नश्वर है। अध्याय 14, गुणत्रय विभाग योग। सत्व, रजस और तमस ये तीन गुण प्रकृति के आधार हैं। जो इन गुणों से ऊपर उठ जाता है वही मुक्त होता है। अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग। जीवन रूपी संसार को अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है। जो भगवान को पुरुषोत्तम रूप में जान लेता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। अध्याय 16, दैवासुर संपद विभाग योग। दैवी और आसुरी गुणों का वर्णन दैवी गुण मोक्ष की ओर ले जाता है, आसुरी गुण बंधन की ओर। अध्याय 17, श्रद्धात्रय विभाग योग। श्रद्धा के 3 प्रकार, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जैसी श्रद्धा वैसा फल। अध्याय 18, मोक्ष संन्यास योग। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को पूर्ण ज्ञान देते हैं। अपने धर्म का पालन करो, मन से मेरी शरण लो, तब मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता न सिर्फ युद्ध भूमि का संवाद है, बल्कि यह हमारी अंतरात्मा का युद्ध भी है। धर्म और अधर्म के बीच, सही और गलत के बीच। इस दिव्य ग्रंथ का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।